तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के एहतमाम 18वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस और दूसरी कौमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 27 दिसंबर को मुनक़्क़िद शुदी। उस ज़िम्न में हम आज तकरीरी मुकाबलों का इंतखाब अमल में ला रहे हैं। जैसा कि आप सुबह के सेशन में तहरीरी मुकाबलों का अख्तिताम अमल में आया, अब तकरीरी मुकाबलों का आगाज़ होगा। तो जो तलबा और तालिबात तहरीरी मुकाबलों में अपने पूरे मुकम्मल कर दिए हैं, उनके मुतालिकात जो एग्जामिनर है वो अपनी इनिशियल के साथ और पूरा मुकम्मल पता कैपिटल लेटर्स में स्टूडेंट का नाम, वालिद का नाम और कॉलेज का नाम और क्या फैकल्टी है वो तमाम तफसीलात में कैपिटल लेटर्स में लिखिए और एक लकीर नीचे खींचिए। अब तफसीली मुकाबलों का आगाज एक 5 मिनट के वक्त से इंशाअल्लाह ताला शुरू होगा। तब तक के लिए तमाम जो भी लिखिए हैं क्लोज कर दीजिए। इसके लिए हर वक्त दामे दुर्मे सुखने एक जबान से मोहब्बत तड़प रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरी मुराद है अली जनाब मोहम्मद मुर्तजा अली फारूकी साहब, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज हुकूमत तेलंगाना से मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ और तालियों के रूप में इस्तकबाल करता हूँ और उनको शहरशीन पर आने की दावत देता हूँ। तालियों के रूप में मोहम्मद मुर्तजा साहब की हम लोग बारी तरह से पब्लिक स्टेज के इब्तिदाई दरबार चीफ गेस्ट हमारे मुर्तजा अली फारूकी साहब के हों मोहम्मद मुर्तजा साहब हम जो बारी तरह से इस प्रोग्राम का इंतजार करेंगे। अली जनाब मोहम्मद मुर्तजा सफ़ी औरंगाबाद जमात का कलाम बोलिए खुद बारी तरह। तू है जो दाता की शान
साहिल का शेवा ये है कि दामन पसार दे, साहिल का शेवा ये है कि दामन पसार दे, तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संभाल दे, मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, मैं बार बार मांगू दरकार हो मुझे, और अपने फजल से मुझे बार बार दे, और अपने फजल से मुझे बार बार दे, तू है जो हर एक की बिगड़ी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का मुख्तसर सा आपके सामने है। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का क़याम दरअसल आज से 2 महीने पहले बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के हुआ, तकरीबन 20 वर्ष पहले। लेकिन 2 वर्ष के बाद मैं मोहतरम चीफ गेस्ट साहब से इजाज़त से ये अपने कलमात सिर्फ 2 मिनट के अंदर खत्म करूँगा। तो तकरीबन 2 महीने पहले इसका क़याम अमल में आया और 2 वर्ष के बाद इसका बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन हुआ। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से 1999 में इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। तो ऐसे कई स्कूल जो एक ही छत के नीचे 4-4 मदारिस चल रहे थे, तो उस वक्त के डीओ वीरा भद्रा रेड्डी थे। हुकूमत से हमने कई जगह नुमाइंदगी की तो उनको अपग्रेड किया गया। कई स्कूल ऐसे थे उन लोगों को एड मिली थी। तो बहुत सारी लंबी फेरीज थे, चूंकि वक्त कम है, बच्चों को भी तफसीली मुकाबलों में हिस्सा लेना है। तो मेरा कहना ये है कि ज़बान व अदब के लिए हमारे वसाइल की कमी की वजह से कोई ऐसी फंडिंग एजेंसी हमारी मदद नहीं करती। ऐसे कई फंडिंग एजेंसियां हैं, असल रसूख की बुनियाद पर वो लोग फंड हासिल करते हैं, पैसे मुंतकिल करते हैं जैसे बड़े, लेकिन हम छोटे छोटे फंक्शन करने के लिए हम कई मुसीबतों और मराहल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग सफी है, जो लोग खुद मुक्तफी है, वो लोग बड़ी मुश्किल से आगे आते हैं। उर्दू के नाम पर कोई मदद करता नहीं। तो दामे दोने सुखने जो देने के बाद भी लग कुशाई तक नहीं करता, वो ऐसे खामोश खिदमत गुजार मेरी मुराद मोहम्मद मुर्तजा अली फारूकी साहब से मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से खैबर कम करते हुए तालीमी गुरु में आपका इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरीके से मजीद बेदार साहब के बारे में कुछ कहना मेरे निसाब के बाहर है। मैं छोटा सा अपना कारकुन, वो जिस वक्त शोबे उर्दू थे बहुत सारे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, वो कहने के लिए बहुत तवील फेरिस्त है उनकी। तो अल्लाह कामयाब शोबे उर्दू मैं करूँगा जब तक कि मैं आज से 20 वर्ष पहले से उनको देख रहा हूँ। जितने भी सुकून है वो अपना टर्म कंप्लीट करे। क्या हुआ, पैदा हुए, मुसलमान बने, बीए करे, रिटायर्ड हो गए और मर गए, तो ये हाल उस्मान यहाँ था। लेकिन शोबे उर्दू के सदर मजीद बेदार साहब के खिदमत काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश है। यकीनन उन्होंने अपने कारनामे छाप के तौर पर छोड़ के गए। जब कभी भी मौलवी तारीफ लिखेगा तो उस वक्त
लखनऊ का नाम खिलाफत कर रहे हैं कि वो नस्ल इंसानों के वो लोग हैं जो अपना सब कुछ सरमाया निछावर करते हुए कौम और मिलत के लिए काम आते। तो हजरात, मैं ज्यादा वक्त लेते क्योंकि यहाँ पर दानिश्वरों की महफिल है, मैं लबकुशाई ज्यादा नहीं कर सकता। एक प्रोफेसर है, मेरी इफ्तिताई कलमात से कबल इसके कि मोहतरम प्रोफेसर मजीद बेदार साहब मुखातिब करें, तो मैं प्रोफेसर मजीद बेदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जरूरी ख्याल सामान्य तक पहुँचाए। प्रोफेसर मजीद बेदार। शाह नसीम पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िनीन व हाज़िरीन इकराम, तलबा और तालिबात, ये बड़ी खुशाइन बात है। तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के तवस्सुत से आज एक ऐसी नशिस्त का एहतमाम किया गया है जिसके ज़रिए तलबा और तालिबात में छुपी हुई सलाहियतों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि हर बच्चे में अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें रखी हैं और वो सलाहियतों का इजहार उसी वक्त हो सकता है जबकि उस छुपी हुई सलाहियत को बाहर लाने की कोशिश की जाए। उर्दू के मुख्तलिफ इदारे इस खुसूस में काम कर रहे हैं। मैं मदारिस के असातिज़ा और मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन मदारिस के सरपरस्तों ने ये ज़रूरी समझा कि आज की ज़रूरत के एतबार से बच्चों में जो मौजूद तहरीरी और तकरीरी सलाहियतें हैं, क्विज़ की सलाहियतें हैं, उसको उजागर किया जाए। क्योंकि आज का पूरा दौर मसाबकती दौर है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। इसमें आप आगे उसी वक्त निकल सकते हैं जबकि आप आला से आला निशानात और हर इल्म फज़ल में आपकी मालूमात रहें। हम भी इसी पुराने शहर के तालिब इल्म हैं। हमको असातिज़ा जब तालीम देते थे वो ये कहा करते थे, अंग्रेजी का मशहूर मक़ौला है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। वो हमें ये दर्ज दिया करते थे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। कई चीजों में महारत हासिल कीजिए लेकिन सबसे सबकत किसी एक चीज में ले जाइए। तो आज का पूरा दौर दर हकीकत ऐसा दौर है जिसको स्पेशलाइजेशन का दौर कहते हैं। खास तौर पर उर्दू जरिए तालीम से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात का IQ कम होता है। उनको जनरल नॉलेज नहीं रहती, उनको इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं दी जाती, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि अमेरिका का सदर कौन है, ऑस्ट्रेलिया किधर है। वो तारीख और जोग्राफिया पढ़ते हैं लेकिन उनको सही रहनुमाई नहीं मिलती। ऐसे वक्त जबकि दरसी तालीम अपनी जगह मुसल्लिमा, लेकिन दरसी तालीम के अलावा तलबा में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए तहरीरी तकरीरी मुकाबले और क्विज़ कंपटीशन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आप देखते हैं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, 68 साल हो गए हम इस आजाद हिंदुस्तान में जिंदा हैं। अगर अपनी बात को मनवाना है तो आपके पास मनवाने के लिए गुफ्तगू का हुनर, बातचीत का हुनर और बहुत ही मुअद्दिब लहजे से किसी को मुतासिर करने का हुनर आता है तो आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसलिए आज की दुनिया में तकरीर की जरूरत आज से पहले की दुनिया से बहुत ज्यादा है। क्यों कि जब तक कि आप तलब नहीं करेंगे जमहूरियत में कोई चीज आपको नहीं दी जाती। तो मैं आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं सब इन तंजीम के सब मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए और साथ ही साथ सारे असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करते हुए और मेरे दोस्त अहबाब का भी शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। खुदा। मोहतरम सदर जलसा और प्रोफेसर मोहतरम मजीद बेदार साहब और मुर्तज़ा अली फारूकी साहब और स्टेज पर मौजूद
तमाम मेहमान और मेरी अजीज बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुसाबकती महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है 21वीं सदी में उर्दू, सूरत हाल और इम्कानात। 21वीं सदी जो इल्म की, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और तजवीज की सदी है, इस सदी में उर्दू का क्या हाल है, इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और आप सबकी यहाँ मौजूदगी और खास तौर से यहाँ मुर्तजा अली फारूकी साहब की मौजूदगी हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि रियासत तेलंगाना में उर्दू की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उर्दू का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन है और इसके ताल्लुक से किसी मायूसी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा हम गहराई में जाएं और जायजा लें कि उर्दू जबान की अवामी सूरत हाल क्या है, तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि आज उर्दू जुबान जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, यानी तकरीबन मुल्क के कोने कोने में इसके बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन ये लिखी और पढ़ी कम जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम कहते हैं कि गैरों की साजिशें हैं, लेकिन हम अपने गरेबान में नजर नहीं डालते। उर्दू का दामन सबसे पहले हमने छोड़ा। आज हमारे घरों का हाल यह है कि हमारे घरों में उर्दू जुबान का अखबार नहीं आता, हम इंग्लिश में अखबार पढ़ते हैं और उर्दू रसायन हमारे पास नहीं आते, हम इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ते हैं। मैं यह नहीं कहती कि हमें इंग्लिश जुबान इख्तियार नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उर्दू को पहला दर्जा दें, तब उसे हिंदुस्तान में दूसरा दर्जा मिलेगा। हम सिर्फ नारे लगाते रहें कि उर्दू को दूसरा दर्जा मिलना चाहिए, उर्दू सरकारी जुबान होनी चाहिए, सिर्फ नारों से कुछ होने वाला नहीं है। और दाग बहन ने कहा था, नहीं थे ए दाग यारों से कह दो, नहीं थे ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। आज उर्दू मीडियम स्कूलों का हाल ये है कि वहां पर भी अगर हम जाए और जायजा लें तो बच्चों की उर्दू, उनका तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी कुछ भी दुरुस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमाए तमाम हज़रात और जजेस साहिबात और मेरी बहनों, और इस जलसे को, इस तहरीरी और तहरीरी मुकाबले को कामयाब बनाने आई हुए मेरी तमाम सहेलियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तकरीर का मौजू है मादरी ज़बान के दस्तूरी हुकूक। मुझे वक्त दिया गया है 4 मिनट। मादरी ज़बान के दस्तूरी हुकूक 4 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि चंद पॉइंट्स बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले भी मुख्तलिफ कमीशन और कमेटियां कायम की गई थी और आज़ादी के बाद भी तरमीम के जरिए मुख्तलिफ कमीशन और कमेटियां कायम की गई। इन कमीशन और कमेटियों ने मादरी ज़बान के ऊपर जो कहा गया, उसमें है मुदलियार कमीशन 1952 था 1953 में कहा गया कि जरिए तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए जो हायर सेकेंडरी तक कायम रहे। 1969 में ये कहा गया हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कि इंटरमीडिएट की सतह तक मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। 1971 में ये कहा गया कि कॉलेज की सतह तक मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान के रियासती खाके के 2011 के मुताबिक ये कहा गया कि तदरीसी नुकात मादरी ज़बान में हो जो गुफ्तगू करते हैं और मजहब और ज़बान पर खास अहमियत दी जानी चाहिए। मैं दफ़ात के जरिए मादरी ज़बान के हुकूक बताना चाहती हूँ। दफ़ा 15 के तहत तमाम इंसानों को मसावी हक हासिल है कि वो तालीम हासिल करे बिला जिन्स, मजहब, ज़ात, नस्ल, रंग के वो तालीम हासिल कर सकते हैं। दफ़ा
वबरकातुहू। शहनशीन में तशरीफ फरमा काबिल व इमाम और प्रोफेसर और मेरे सामने बैठी हुई मुकाबिले तालिब इल्म, थोड़ा पीछे हटो बेटा, माइक से थोड़ा हटो, बस थोड़ा ज़्यादा नहीं। इस जलसे को कामयाब बनाने आई हुई सारे मेहमान खुसूसी और तालिबात को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं मुबारकबादी देती हूँ इस तंजीम को कायम करने वालों को, जो तंजीम का हाथ उर्दू के लिए हम सबको यहाँ बुलाए हुए, हम सबको अपने अपने दिमाग में छुपी हुई खामियों को थोड़ी थोड़ी करके उठाने का मौका दिए हैं। जो हमारे दिमाग में है हम थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब हमारा साथ दें। मैं डिग्री कॉलेज की तालिबा हूँ, मेरा ग्रुप डिग्री कॉलेज की तालिबा हूँ। मेरा उन्वान है मादरी ज़बान के दस्तूरी हुकूम। दस्तूर ने मादरी ज़बान को कई हुकूम दिए हैं, कई हुकूम, जैसा कि हर एक दिफात की तरह हमें हक दिया गया है कि सारे इंसानों को तालीम हासिल करने का हक है। और हम सारे इंसानों को, जैसे बच्चे बड़े, सबको, किसी को अजर की खैर नहीं, सब तालीम हासिल कर सकते हैं और अपनी मादरी ज़बान भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, इसी तरह हर मुल्क के रहने वालों की ज़बान और कुछ है। जैसे कि बंगाल में रहते हैं तो बंगाली, पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, ऐसे हर शहर और हर मुल्क की अलग अलग ज़बान होती है। कश्मीर वाले कश्मीरी बात करते हैं, हम समझते हैं कि हम उर्दू बात कर रहे हैं, यही हमारी मादरी ज़बान है। और आजकल हमारे मादरी ज़बान की अहमियत उतनी नहीं जितनी हमारी मादरी ज़बान की अहमियत होनी चाहिए। दस्तूर ने हमें हर एक ज़बान की तरह उर्दू ज़बान को भी हमें बात करने और पढ़ने का हक दिया है, लेकिन हम आज वो हक हासिल नहीं कर रहे हैं। आज हमारे घर के हक रोज हमारे घर लेकर आता है, लेकिन हम उर्दू लेकर नहीं करते, इंग्लिश लेकर या तेलुगु लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। हर माँ अपने बच्चे को जो ज़बान सिखाती है, बच्चा वही ज़बान से बड़ा होता है, वही ज़बान बोलते। जिस तरह हमारी माँ ने उर्दू ज़बान सिखाई है, हमारी मादरी ज़बान भी उर्दू है। माँ जब बच्चे को पैदा होने के बाद उर्दू ज़बान सिखाती है तो बच्चा बड़े होने तक, बच्ची या बच्चा बड़े होने तक उर्दू ज़बान ही बोलते हैं और उर्दू ज़बान ही पढ़ते हैं। जिस तरह माँ इंग्लिश सिखाए, बच्चे इंग्लिश ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, उर्दू ज़बान ने हमें जितनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत कोई ज़बान ने नहीं है। और हमारी मादरी ज़बान भी उर्दू है। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे उर्दू के बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन आज मुझे कुछ न कुछ बताने का मौका दिया गया है। मैं इस मौका देने वालों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस छोटी सी तकलीफ को मैं इस छोटे से लफ्ज़ों में खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने उर्दू ज़ुबान की फ़रोग़ के लिए, उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए 2 दहाके से जस्तजू कर रहे हैं। उनको जस्तजू कामयाब हो और रंग लाए। ये जो कारनामे हैं इनके, ये कोई आम कारनामे नहीं है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी लगन होती है, काफ़ी जस्तजू होती है और काफ़ी सरमाए की ज़रूरत होती है। तो मैं मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और सारे माशरे को, सारे उर्दू ज़ुबान बोलने वालों को इनकी खिदमात का इस्तेफ़ादा करते हुए उर्दू को ज़िंदा रखने और उर्दू को तरक्की देने में ताउन करने की अपील करता हूँ। शुक्रिया।